आज की कहानी की नाम है पुरानी हवेली की रहस्य। उत्तर भारत के पहाड़ियों में बसा भानुपुर गांव, जो बाहर से शांत और सुंदर दिखता है, लेकिन उसकी मिट्टी पे दबी है एक काली कहानी। गांव के आखिरी भाग में एक पुरानी हवेली थी, जो राय हवेली नाम से जानी जाती है, जहां कभी ठाकुर महेंद्र राय और उसका फैमिली रहता था। लेकिन 20 साल पहले एक हादसे में सब कुछ बदल दिया। गांव वालों का कहना है कि रात में जो वहां पे गया वो कभी नहीं लौटा। राहुल और अर्जुन नाम का दो दोस्त कॉलेज में पढ़ते थे। भारत के रहस्यमय स्थानों के बारे में वो एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, और इसी सिलसिले में वो दोनों एक दिन भानुपुर गांव में आए। गांव में आके उन्हें उस हवेली के बारे में पता चला। राहुल और अर्जुन ने ठीक किया कि वो दोनों खुद जाके इस कहानी का सच पता करेंगे। गांव के जमींदार ने उनको चेतावनी दी और कहा कि उस हवेली में मत जाना। आज तक वहां पे जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं लौटा है। उस हवेली में आत्माएं रहती है। रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती है। लेकिन राहुल और अर्जुन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसी दिन रात को वो दोनों हवेली के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि हवेली एकदम पुराना और टूटा फूटा है। जैसे ही वो दोनों हवेली के अंदर पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ठंडा है। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी की जाले थी, लेकिन एक कमरा अभी भी साफ सुथरा है, जिसे देख के लग रहा था कि जैसे अभी भी यहाँ पे कोई रहता है। जैसे ही वो दोनों कमरे के अंदर पहुंचे, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल थोड़ा डर गया और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पता चला कि दरवाजा बाहर से लॉक हो गया है। फिर दीवार में एक तस्वीर अपने आप हिलने लगी। उन्होंने देखा कि तस्वीर के नीचे एक दरवाजा है, जो तस्वीर के नीचे छुपा हुआ था। जब वो दोनों दरवाजे को खोल के अंदर गए, तब देखा कि वहां पे और एक खुफिया कमरा है। उस कमरे में कुछ टूटा फूटा खिलौना और एक लड़की का तस्वीर रखा हुआ था। तभी अचानक वहां पे बहुत ही ठंडी हवा चलने लगी। अब उन दोनों को समझ में आ गया था कि यहाँ पे वो दोनों को छोड़ के भी और तीसरा कोई मौजूद है। अब उन दोनों के माथे पे पसीना और चेहरे पे डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक लड़की की आत्मा उनके सामने आई, जिसे देख के वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। लेकिन उसी समय लड़की ने कहा, मुझे यहाँ से मुक्त कर दो। पिछले 20 सालों से मैं इस जगह पर कैद हूँ। अर्जुन ने पूछा। लेकिन तुम हो कौन? लड़की ने दोनों को अपनी कहानी बताई। मैं ठाकुर रविंद्र राय की बेटी हूँ। मैं इसी गांव के एक लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन वो बहुत करीब था। मेरे पिता को हमारा प्यार मंजूर नहीं था, और एक दिन उन्होंने मुझे बेरहमी से मार डाला। फिर उन्होंने मेरे शव को इसी कमरे में जमीन के नीचे दफना दिया। तब से मेरी आत्मा इस सुनसान हवेली में भटक रही है। मैं थक चुकी हूँ, अब बस मुक्ति चाहती हूँ। लड़की की बातें सुन के राहुल और अर्जुन को बहुत ही बुरा लगा, और वो दोनों ने ठीक किया कि अब वो लड़की को मुक्ति दिलाएंगे। अर्जुन ने पूछा। हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? लड़की ने कहा, इसी कमरे में मेरी हड्डियां दफन हैं। अगर तुम उन्हें निकालकर किसी मंदिर में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दो, तो शायद मुझे भी शांति मिल जाए। उसके बाद दोनों मिलके लड़की की हड्डियों को कमरे के अंदर से खोद के निकाला और मंदिर में ले जाके उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इस तरह सावित्री की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल गया।